पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज बढ़कर 128 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हो चुका है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज आपको बताएंगे कि पीटीआई ने अपने 3 साल और 8 माह के टेन्योर में कितना कुल कर्ज लिया और उसमें से कितना कर्ज गुज़िश्ता लिए हुए कर्ज की रकूम अदा करने के लिए लिया गया। इसी तरह पीएमएलएन ने अपने 5 साल दौर में कितना कर्ज लिया था, पीपल्स पार्टी ने हमारे कर्ज में कितना इजाफा किया और मुशर्रफ दौर में हमारा कर्जा कितना बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है बैरूनी और अंदरूनी दोनों बढ़ता जा रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे गाए बगाए इसकी रिक्वेस्ट करते रहते थे। अगर बात की जाए पाकिस्तान के ऊपर टोटल बैरूनी कर्ज और लायबिलिटीज़ की, तो 31 मार्च सन 2022 तक पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो कर्ज था और लायबिलिटीज़ वो था 128 अरब 90 करोड़ डॉलर्स, यानी 129 अरब डॉलर। अब पीटीआई ने 3 साल 8 महीने पाकिस्तान पर रूल किया। इस दौरान उन्होंने 52 अरब डॉलर्स का कर्ज लिया। उस 52 अरब डॉलर्स में से 36 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तो गुज़िश्ता लिए हुए कर्ज के ऊपर सूद और प्रिंसिपल अदा किया गया। वो नून लीग का भी कर्ज था, पीपल्स पार्टी का भी था, मुशर्रफ दौर का भी था, उससे पहले का भी था। यानी पीटीआई ने जितना टोटल कर्ज लिया उसमें से 70% कर्ज तो गुज़िश्ता कर्ज अदा करने के लिए, सिर्फ 30% कर्ज उन्होंने नया ऐड किया है। उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 सालों की, सन 2013 से 18 तक इन्होंने 49 अरब 70 करोड़ डॉलर्स कर्ज लिया। उसमें से 27 अरब डॉलर्स वापस किए। नून लीग ने 54% कर्ज पिछले कर्ज उतारने के लिए लिया, जबकि बकिया जो 46% है वो अपनी ज़रूरियात के लिए लिया। उससे पहले चलते हैं पीपल्स पार्टी का दौर सन 2008 से 13 का। उस दौरान 25 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्ज लिया गया। उसमें से 14 अरब डॉलर्स तो वापस किए गए। 55% कर्ज उन्होंने पिछले कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया। अगर बात करें मुशर्रफ की, तो मुशर्रफ ने अपने टोटल टेन्योर में 17.5 अरब डॉलर्स बैरून मुबारक से कर्ज लिया। उसमें से 14 अरब 60 करोड़ डॉलर्स वापस किए गए, यानी कि 83% कर्ज पिछले कर्ज अदा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो सबसे ज़्यादा कर्ज जिस हुकूमत ने अदा किया पिछली 4 हुकूमतों में से, एक तो मुशर्रफ की हुकूमत थी, दूसरे नंबर पर पीटीआई थी, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी और चौथे नंबर के ऊपर नून लीग थी। ये तमाम तफसीलात हम अखबारात के जो तराशे हैं, लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाकर तफसीलात देख सकते हैं। अब अगर आपका मोटा मोटा बताएं कि किस हुकूमत को कितना कर्ज मिला था और उसने कितना बढ़ाया। सबसे पहले बात करें पीपल्स पार्टी की। सन 2008 में जब इनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान के ऊपर टोटल बैरूनी कर्ज और लायबिलिटीज़ थी 46 अरब डॉलर्स, जिसमें 16 अरब डॉलर्स ऐड किए पीपल्स पार्टी ने और वो बढ़कर हो गए 61 अरब डॉलर्स। नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई 2013 में, 61 अरब डॉलर्स के कर्ज़ों को बढ़ाकर 2018 तक 95 अरब डॉलर्स किया गया, यानी 34 अरब डॉलर्स का इजाफा उसमें हुआ। इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई तो पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज़ थी 95 अरब डॉलर्स, जो कि उनके आखिरी महीने मार्च तक बढ़कर 129 अरब डॉलर्स हो गई। तो उन्होंने 3 साल 8 महीने में कितना कर्ज बढ़ाया? तकरीबन 34 अरब डॉलर्स। यानी जितना कर्ज नून लीग ने 5 साल में बढ़ाया, उतना ही पीटीआई ने अपने 3 साल 8 माह में बढ़ाया। तो इस कदर इजाफा क्यों हो रहा है? सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी बैंक से या किसी सूदखोर से डील किया है, वो ये जानते हैं कि जैसे जैसे सूद की रकम बढ़ती जाती है, आपको ज़्यादा कर्ज लेकर उस सूद का प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी अदा करना होता है। या तो आप कमाएं, अगर नहीं कमाएंगे तो अगर अपने बैंक से पैसे लिए तो आपको पहले एक बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा, फिर 2 से लेने पड़ेंगे, फिर 3 से लेने पड़ेंगे, फिर जाके आप वो किस्त अदा कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ इसी तरह हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो उस वजह से हमें अपने खसारा पूरा करने के लिए ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत स्लो बढ़ी पिछले 10 सालों में, स्पेशली इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी। हम लोगों ने एक कंज्यूमर लेड इकोनॉमी क्रिएट की दुबई जैसी, उसका नुकसान ही हुआ
कि हम दुनिया भर से जूते मंगवाते रहे आम इस्तेमाल के, कॉस्मेटिक्स हमारे यहाँ आम इस्तेमाल की इंपोर्ट होती रही, हालांकि चीज़ें पाकिस्तान में बन सकती थी। तो उनके ऊपर ना पीपल्स पार्टी ने रोक लगाई ना नून लीग ने रोक लगाई। इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होती रही, एक्सपोर्ट्स कम थी, तो हमारा खसारा बढ़ता रहा। तो जो खसारा था उसको कम करने के लिए हमने ज़्यादा कर्ज लिए। उसूल तो ये होता है दुनिया भर में कि आप दुनिया भर से कर्ज लेते हैं, लेकिन उस कर्ज के ज़रिए आप डैम्स बनाते हैं जिनसे आपको इनकम होती है, आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाते हैं, आप मोटरवेज बना के शहरों को, टाउन्स को आपस में जोड़ते हैं, मोबिलिटी बेहतर होती है, जिससे आपके मुल्क में बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होता है और वो चीज़ें खुद पैसे जनरेट करके अपना कर्जा उतारते हैं। हम लोगों ने ऐसे पॉलिसी नहीं लगाए। हम लोगों ने क्या किया कि कर्जे लेकर अपनी अयाशियों के खसारे पूरे करते रहे और आज पाकिस्तान 129 अरब डॉलर्स के कर्जे के ऊपर खड़ा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी बड़ी हो रही है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 383 अरब डॉलर्स की हो चुकी है। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था। तो उस हिसाब से हमारा बैरूनी कर्ज जो है वो 33% है, जो कि फिर भी एक मैनेजेबल है। अब हमें करना क्या है, हमें फौरी तौर पर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। यानी जो चीज़ें हम रूटीन में इंपोर्ट करते हैं उनको लोकल सतह पर पैदा करना है ताकि हम तरक्की कर सकें। अब पाकिस्तान के रवां साल के अंदर 3 बड़े खसारे हैं। सबसे बड़ा फ्यूल 25 अरब डॉलर्स का हम खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, एलएनजी और कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। इस 25 अरब डॉलर्स को कम किया जा सकता है मुल्क के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन को, गैस एक्सप्लोरेशन को तेज़ करके। इसके साथ साथ मुल्क में हाइब्रिड गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देकर और मुल्क के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सेटअप लगा के। इसको अगर हम 5-7 अरब डॉलर्स भी कम कर लें तो वो बड़ा रिलीफ है। फिर पाकिस्तान इस साल 13 अरब डॉलर्स की मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में मशीनरी बनाने के कारखाने लगें, लाइट इंजीनियरिंग के कारखाने लगें और हम 22 करोड़ का मुल्क है, यहाँ से मशीनरी एक्सपोर्ट करें, ना कि 13 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट करें। बहुत छोटी नौइयत की, मतलब हीटर्स, गीज़र्स हम मंगवा रहे हैं चाइना से। इन चीज़ों के ऊपर कदर लगनी चाहिए। उसके बाद इस साल पाकिस्तान 10 अरब डॉलर्स की खुराक, फूड आइटम्स इंपोर्ट कर रहा है। लुक एट दैट। 4 से 4.5 अरब डॉलर्स का तो हम खुर्दनी तेल, घी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम हमें 75 सालों बाद खुर्दनी तेल में तो खुद कफील होना चाहिए। हम एक ज़रई मुल्क हैं। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कैनोला हो सकता है, सनफ्लावर होता है, पाकिस्तान के अंदर बनोला होता है, पाम ऑयल की कामयाब कल्टीवेशन हो चुकी है सिंध के अंदर। इसको मास स्केल पे करना चाहिए ताकि हर साल जो हमें सिर्फ घी, ऑयल की मद में 4-4.5 अरब डॉलर्स का टीका लगता है वो रुके। तो कुल मिलाकर इस साल हमारे खसारे में 48 अरब डॉलर्स इन 3 चीज़ों का होगा। अब इस 48 अरब डॉलर्स में से अगर कोशिश की जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए, तो कोई बईद नहीं, हम बासानी अगले 2 सालों के अंदर ग्रेजुअली 8-10 अरब डॉलर्स बचा सकते हैं। अच्छी प्लानिंग करके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। तो ये वो काम है, जब तक हम इन मसाइल को हल नहीं करेंगे पाकिस्तान तब तक अपने खसारे पूरे करने के लिए मज़ीद कर्ज लेता रहेगा। तो हमें ये करना चाहिए कि मज़ीद खसारे बढ़ाने की बजाय लोकल सतह पर इनकम जनरेशन की चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट हों। आखिर में जाते जाते आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के ऊपर IMF का कितना कर्ज है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे कुल 129 अरब डॉलर्स में से IMF का हम पे कर्ज सिर्फ 7 अरब 40 करोड़ डॉलर्स है। उसके अलावा बहुत सारे दीगर इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे उनके कर्जे हैं, फिर मुख्तलिफ बैंक्स के कर्जे हैं। लेकिन IMF का अपना कर्जा 7 अरब 40 करोड़ डॉलर्स है। इसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुख्तलिफ बॉन्ड्स फरोख्त कर रखे हैं। उन बॉन्ड्स का कर्ज तकरीबन 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स है। तो ये मोटी मोटी तफसीलात हम आपके लेकर आए ताकि आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके कि पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों के मैदान में कहाँ खड़ा है। इसके अलावा अंदरूनी कर्ज़े भी हैं, उस पर हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं। फिर इंशाल्लाह अपडेट्स आएंगी तो आपको वो भी बताएंगे।
आज के लिए इतना ही। ईद उल फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।